बात करने वाली वो तोती बेला अब लक्ष्मी की हर काम में सहायता कर रही थी। वे दोनों बहुत खुश थीं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। जब से बेला ने फल बेचना शुरू किया था, लक्ष्मी की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। उसने अपना छोटा ठेला हटाकर अब फल बेचने के लिए एक बड़ी गाड़ी लगा दी थी। वहाँ भी बेला ही आवाज लगा लगा कर फल बेच रही थी। आओ आओ, हर फल है यहाँ, सेहत अच्छी कर देगा, मीठे फल, सस्ते फल। इस तरह वो अपनी मीठी आवाज में पुकार रही थी। लोग उसकी पुकार सुनकर आकर्षित हो रहे थे और फल खरीद कर ले जा रहे थे। लक्ष्मी का फल बेचने का धंधा अच्छा चल पड़ा था। मुझे इस धंधे को बड़े रूप में करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन तुम साथ हो तो जैसा मैंने सोचा था हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। सोचती हूँ कि अगर मेरा एक बेटा या बेटी होती तो क्या वे भी मेरी मदद करते, लक्ष्मी कहती है। उस दिन उनका फल बेचने का समय पूरा हो गया था। उन्होंने अपनी गाड़ी पर ताला लगाया और घर के लिए रवाना हो गई। अम्मा तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लक्ष्मी घर चली गई। बहुत अंधेरा हो गया था, लेकिन बेला वापस नहीं लौटी। उसने कहा था कि वो जल्द ही आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। मुझे अब डर लग रहा है, कुछ हो तो नहीं गया उसे। वो बेला का इंतजार करती है। तभी वो उड़ती हुई आई। लक्ष्मी ने देखा तो, तुम इतनी देर से क्यों आई? कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, उसने चिंतित होकर पूछा। काफी दिन हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए जरा लंबा उड़कर आई हूँ। अगर तुम थोड़ी देर भी ना दिखो तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है। अगली बार बहुत दूर नहीं जाना। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। इतनी फिक्र करती हो मेरी, जिसका मतलब है तुम सच में बहुत प्यार करती हो मुझसे। तुमसे मिलने के बाद ही पता चला मुझे कि प्यार का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आज हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाया है। वाह, मीठा मुझे तो बहुत पसंद है। बेला उसे बहुत मजे लेकर खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन ब दिन लक्ष्मी का व्यवसाय बढ़ता ही जाता है। एक दिन लक्ष्मी अपने पैसों से एक सोने का हार लेकर आती है और बेला को पुकारती है। बेला, एक बार इधर तो आओ। तुरंत बेला उड़ती हुई आई। तुमने मुझे क्यों बुलाया? पूछने पर लक्ष्मी ने बैग से सोने का वो छोटा सा हार निकाला और उसे बेला के गले में पहना दिया। मेरी गर्दन पर यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अम्मा मेरे लिए ये सब क्यों? तुम मेरी अकेले जीवन में मेरी बेटी के रूप में आई हो और इतनी सारी खुशियां दी है तुमने मुझे। अब किसी बात की कमी नहीं रही। ये सारा सोना और पैसा जो सब तुम्हारी वजह से ही हो सका है। मैंने इसे तुम्हारे लिए अपनी खुशी से बनवाया है। ये तुम्हारे प्यार के बदले में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी ने अपने दिल की बात कही। तब बेला ने बड़े प्यार से कहा, अगर मेरा जन्म अगला हो तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझे तुम्हारी कोख में जगह दे। तुम भी आशीर्वाद दो अम्मा। उसने उड़ान भरी और नीचे आकर लक्ष्मी के पैर छुए। लक्ष्मी ने बेला को अपने हाथों में ले लिया। ये सोने का हार तुम्हारे गले में किसी सुंदर लड़की से भी ज्यादा फब रहा है। इसे इस माँ की याद के रूप में हमेशा अपने गले में पहने रहना। ठीक है अम्मा, मैं इसे तुम्हारे प्यार के प्रतीक के रूप में हमेशा अपने गले में डाले रखूंगी। कुछ दिन बीत चुके हैं। एक दिन लक्ष्मी और बेला अपना काम खत्म करके जा रही होती हैं। कुछ दूरी से चोरों ने देख लिया कि लक्ष्मी एक बैग में पैसे भर रही थी। अरे, उसने आज फलों का व्यापार करके बहुत पैसा कमाया है। उसके पास बहुत पैसा है और वो अकेली भी है। उसके पीछे कोई नहीं है। चलो आज रात उसके घर चलकर सब चुरा ले। घर में अकेली औरत को लूटना बड़ा आसान होगा हमारे लिए। हाँ, ऐसी अकेली औरत के घर में चोरी करने में कोई खतरा नहीं है। वे उस रात चोरी करने के लिए लक्ष्मी के घर जाते हैं। दोनों चोर दबे कदम घर में घुस गए, लेकिन दरवाजा खोलते समय आवाज हुई। लक्ष्मी ने शोर सुन लिया और तुरंत जाग गई।
चोरों को देखकर वो बहुत घबरा गई और चीख पड़ी, चोर चोर। बेला ने उसकी चीख सुन ली। तुरंत एक चोर ने लक्ष्मी का मुंह कसकर बंद कर दिया। जल्दी से पैसे लो और भागो यहाँ से। तुरंत उधर बेला ने शोर मचाया, कोई आकर मुझे बचा लो कोई। चोर ने उसे शोर मचाते देखा तो उस पर हाथ में पकड़ी हुई चीज फेंकी, लेकिन बेला बच गई और तुरंत बाहर उड़ गई। बेला परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। फिर उसे एक उपाय सूझा और वो तुरंत पड़ोसी के घर गई और उन्हें जगा दिया। जब वे जाग गए तो तोते ने कुछ और पड़ोसियों को भी जगा दिया। बात समझकर वे तुरंत लाठी लेकर लक्ष्मी के घर आ गए। चोरों ने उन्हें देखा तो पैसे वहीं फेंके और भाग खड़े हुए। इस बीच पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। बेटी, अगर तुम आज नहीं होती तो आज उन चोरों ने घर की सारी चीजें लूट ली होती। तुमने बहुत समझदारी बरती है आज। हाँ अम्मा, अब से हम बहुत सावधान रहेंगे, उन दोनों ने सोचा। सूरज और कमल दोनों मेडिकल के स्टूडेंट थे। दोनों कैंटीन में बैठकर एक दिन प्रिया के लिए इंतजार कर रहे थे। इस बीच प्रिया कैंटीन के अंदर आई। अरे वो देखो, प्रिया आ गई। प्रिया अंदर आई और बोलने लगी, ऐसी क्या बात है जो मुझे यहाँ पर बुलाया? हम सब फाइनल ईयर में है ना। हमारे कॉलेज ने मेडिकल कैंप का बंदोबस्त किया है हमारे लिए, तो हम तीनों को चुना गया है एक छोटे से गांव मगरपुर में जाने के लिए। अरे वाह, मैं कितने दिनों से इंतजार में थी इस मेडिकल कैंप के लिए। कब हम जाएंगे? आज रात को ही निकलना है। उस रात तीनों मिलकर एक कार से निकल पड़े। वो कार जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर जा रही थी। फिर एक शैतान सांप के भेष में कार के सामने से गुजरी। सूरज को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखा नहीं, इसीलिए सांप के भेष में शैतान को बीचों बीच से वो निकल लिया। शैतान कार के एक चक्के में छोटा सा छेद कर दी, इसीलिए टायर के सारी हवा निकल गई। वो नागिन भले ही एक बार में ब्रेक के ऊपर चढ़ सकती थी, फिर भी वो धीरे धीरे चढ़ने लगी। सूरज देखो, शायद कार की ब्रेक वाली तार टूट गई है, पर इस अंधेरे में मुझे टूटी ब्रेक कहाँ दिखेगी? प्रिया बिल्कुल चुपचाप थी। कुछ दूर जाने के बाद सूरज जो गाड़ी चला रहा था पलट के देखा और बोला, हेलो मैडम, क्या सोच रही हैं आप? मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम इतनी रात को ट्रैवल कर रहे हैं। हमें इस तरह से कई रातें और ट्रैवल करने पड़ेंगे, डरो नहीं। वो बात नहीं है, एक काली बिल्ली सामने से रास्ता काटी थी जब मैं घर से बाहर आ रही थी आज, इसी वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं है बिल्कुल। फिर कार धीरे धीरे धीमी चलने लगी। अरे ये गाड़ी एक तरफ क्यों चल रही है? वो तीनों नीचे उतरकर देखने लगे। एक टायर पंचर था। जा, अभी इस टायर को पंचर होना था। अब क्या होगा? इस वक्त सारे दुकान बंद है, अब एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है, रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। ये सोचकर वो सारे लोगों ने रास्ते के बगल में अपना टेंट लगाया और सो गए। जब सब सो रहे थे तब वो शैतान नागिन बनके धीरे धीरे टेंट के पास आई। वो फिश फिश करके आवाज करने लगी ताकि उन लोगों को समझ में आए कि कोई सांप है। कमल ने उस आवाज को सुन लिया। लगता है कोई बाहर है, मुझे बाहर से आवाज आई। मुझे तो कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दी। रुको, मैं बाहर जाके देख कर आता हूँ। जब कमल गया बाहर देखने के लिए तो शैतान ने सांप के भेष में कमल को जकड़ लिया और कमल जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया और सूरज दोनों बाहर निकल आए और देखे कि कमल वहां पर नहीं है। जैसे ही पलटे देखा कि कमल को एक सांप ने जकड़ लिया है उसके कमर से। वो कमल को छुड़ाने के लिए शैतान को पकड़ने की कोशिश भी की है, पर शैतान ने जिस तरह से कमल को पकड़ा था उसे छुड़ाना मुश्किल था। इस वजह से वो कमल को छुड़ा नहीं पाए। हमारे दोस्त के साथ कुछ मत करो, तुम जो चाहती हो बताओ। वो शैतान को अनुरोध करने लगा। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है अपने दोस्त को बचाने का। क्या है वो तरीका बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं।
मेरे पति गणेश इसके पीछे की वजह है। वो एक जादूगर और वैज्ञानिक भी है जो इंसानों के ऊपर तरह तरह के प्रयोग करते थे। मेरी शादी के कई दिनों के बाद मुझे इस बारे में पता चला और इस वजह से हमारे बीच हर दिन लड़ाई होने लगी। वो मेरे ऊपर काफी क्रोधित हो गए और मुझे एक नागिन शैतान में बदल दिए जो सिर्फ खून पीने लगी और आके जंगल छोड़ गए। अगर मुझे पहले जैसे इंसान में बदलना है तो तुम्हें मेरे पति को यहाँ लाना होगा और कहना होगा कि मुझे इंसान में बदल दे। मैं अभी जाकर आपके पति को यहाँ लेकर आता हूँ, बस मेरे दोस्त के साथ कुछ मत कीजिए। फिर वो नागिन शैतान सूरज को अपना पति का पता बताए। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त का खून पी जाऊंगी। सूरज तुरंत अपनी पंचर वाली कार लेकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर राम से मिलने गया। वो इंस्पेक्टर राम को हर एक बात खुलकर बताई जो भी वहाँ पर हुआ था। तुरंत वहाँ से दोनों गगन के पास पहुँचे जीप से और जाकर उन्हें जगाया। मिस्टर गगन, मेरा नाम है इंस्पेक्टर राम। मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन आएंगे? जी जरूर सर, चलिए चलते हैं। ये कहकर वो दोनों जीप में बैठकर जंगल के तरफ जाने लगे। वहाँ पर वो गए जहाँ पर कमल और प्रिया दोनों थे। गगन काफी डरा हुआ था। जब उसने नागिन शैतान को वहाँ देखा तो उसे पूरी बात खुद ब खुद समझ में आ गया। सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं जंगल में? अभिनय मत करो गगन, तुम्हें सब पता है सच क्या है। अगर तुमने तुरंत अपनी पत्नी को साधारण महिला में नहीं बदला तो मैं तुम्हें यही एनकाउंटर कर दूंगा। ये कहकर उसने अपनी बंदूक निकाली और गगन के तरफ निशाना तान दी। इसी के साथ गगन काफी डर गया और अपनी जादुई शक्ति द्वारा नागिन शैतान को एक इंसान में तब्दील कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इस आदमी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये एक कानूनी जुर्म है, इस तरह का उपयोग करना इंसानों के साथ। इस वजह से तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने हथकड़ी पहनाकर जेल ले गए। उसके प्रयोगशाला को भी सील कर दिया गया। फिर पुलिस उन सभी लोगों की तलाश में लग गए जो कि गगन की वजह से गायब थे।